नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। अब हम बात करेंगे विद्याधर नगर विधानसभा सीट से, जहां की भावी प्रत्याशी मंजू शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम, मातृशक्ति हैं आप और आज करवा चौथ का व्रत भी है, तो ज्यादा मेहनत नहीं कराएंगे आपसे, क्योंकि भाई सभी को पता है आज महिलाओं का व्रत रहता है, बिना पानी पे वो व्रत रखती है। तो मुझे ये बताइए, मातृशक्ति हैं आप, टिकट की घोषणा अभी तक फाइनल नहीं हुई है, क्या लगता है आपको किस तरीके से प्रयास करेंगी आप जनता के बीच जाने की, या किस तरीके से जनता को बताएंगी कि और बेहतर विकास के लिए आप मंजू शर्मा को चुन सकते हैं? देखिए, मैं 25 सालों से जनता के बीच में हूँ। 3 बार अलग अलग वार्डों से पार्षद के रूप में, मैं जन सेविका के रूप में पूरे आधे विद्याधर नगर विधानसभा से मैं चुनाव जीत चुकी हूँ। और उस विधानसभा में मुझे एक एक घर से संपर्क है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। और मुझे विद्याधर नगर विधानसभा की पूरी विधानसभा की एक एक समस्या से मैं अवगत हूँ कि इस विद्याधर नगर विधानसभा को क्या चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं जल भराव की समस्या है, आए दिन हम देखते हैं वहां पर 14 नंबर पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर पेयजल की समस्या है, यहाँ पर लाइटिंग की समस्या है और बाहरी क्षेत्र में सड़कों की भी समस्या है। और मैं या यूं कहूँ कि यहाँ आवागमन की भी यहाँ पर कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। 20-25 सालों पहले चांदपोल से नांगल तक एक बस चला करती थी, वो भी बंद हो गई है। तो रोडवेज की तरफ से भी यहाँ पर कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से मुझे और मैं बात यूं कहूँ कि यहाँ सैटेलाइट नहीं है, कि जबकि यहाँ पर अधिकतर संख्या में मजदूर वर्ग, आम आदमी यहाँ निवास करते हैं। सैटेलाइट अस्पताल नहीं होने के कारण यहाँ जो सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, जो सरकार की जो स्कीम है, उन योजनाओं से यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ सैटेलाइट अस्पताल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मतलब देखा जाए तो हर तरीके से परेशानी है, यहाँ पर जनता हर तरीके से त्रस्त रहती है। मंजू शर्मा जी, सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती है, तो क्या प्रयास रहेंगे इस बार कांग्रेस के कि जनता को बताए कि बीजेपी से हटकर भी आप कांग्रेस की तरफ निगाहें कर सकते हैं, देख सकते हैं कि विकास इस तरीके से भी हो सकता है, या देख सकते हैं कि काम करने के तरीके में कितना बदलाव होता है। तो क्या कांग्रेस इस बार नया लेकर आ रही है जनता के लिए विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नया लेके आ रही है। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो सरकार की जो योजनाएं दी है, चाहे वो 25 लाख का चाहे दुर्घटना बीमा हो, या 10 लाख का बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे पहले कोई आदमी की दुर्घटना हो जाती थी, बीमार हो जाते थे, तो सबसे पहले ये सोचते थे कि हम पैसों की व्यवस्था करें, और यहाँ तक उसको अपने गहने मकान तक बेचने पड़ते थे। आज किसी भी मध्यम वर्ग जब बीमार पड़ता है या किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो तुरंत 10 लाख का दुर्घटना का उनको बीमा मिलता है, और स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक का है। गंभीर से गंभीर बीमारी भी वो बिना अपना कुछ खोए इलाज करा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री है। और यहाँ तक मैं यूं कहूँ कि बोलने वाले के लिए तो बहुत सारी स्कीमें, मैं अभी बोलने बैठूंगी तो मुझे 2-4 दिन लग जाएंगे। जो बेजुबान जानवर है उनके लिए आप देखो ना, उनका 40,000 तक का बीमा दे रही है। जो लंपी रोग से जो गौ माता का जो देहांत हो गया, उनको 41,000 का क्लेम मिला है। तो ये कितनी बड़ी बात है। 5 रुपये उनको दूध में सब्सिडी मिल रही है। और अब जो गारंटी दे रहे हैं 2 रुपया गोबर सरकार खरीद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आला कमान आपको मौका देती है और जनता भी आपको मौका देती है अपने बीच आने का, तो क्या रखेंगे आप? वो 3 बिंदु मुझे बताइए अपने मैनिफेस्टो में, जो अपने घोषणा पत्र में लिखे, हालांकि पढ़ना तो अभी मुमकिन नहीं होगा दर्शकों के सामने। तो 3 बिंदु आप बताइए कि जनता के बीच जो सबसे पहले मुख्य तरीके से आप लेके जाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो विद्याधर नगर विधानसभा का समुचित विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा की कड़ी में मैं माने काम करना चाहूंगी, महिला पूरी तरह से सुरक्षित हो। और तीसरी बात है, जो युवा है उसको बेरोजगारी से कैसे छुटकारा मिले, उसको सब रोजगार की तरफ जोड़ना चाहूंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, महिला होने के बाद जब हम चुनाव लड़ते हैं बतौर महिला के तौर पे, तो कितना फायदा होता है चुनाव लड़ने में? कहीं ना कहीं जो महिलाओं की सहानुभूति है वो भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो अभी तक लगता है, आप चुनाव जितने लड़ चुके हैं, पद पर भी आप रह चुके हैं, तो लगता है महिला बतौर महिला जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कोई फायदा होता है?
नहीं, बिल्कुल फायदा होता है। देखो, मैं यूँ तो पूरी तरह से नहीं, मतलब पुरुषों को वो नहीं कहना चाहती, लेकिन महिलाएं होती है वो सिंसियर होती है, जवाबदेही होती है, पारदर्शिता होती है, और जब काम को ठान लेती है उसको पूरी तरह से, पूरे योग लगन मन से उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करती है। तो इस तरह से, और महिला आधी आबादी है तो महिला का वोट तो महिलाओं को मिलता ही है। तो इसी तरह से यही मेरे जीत का आधार है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कहाँ फेल हो जाती है सीट निकालने में, जबकि बीजेपी जो है सीट निकाल कर ले जाती है? आप अपनी समझ के अनुसार क्या बताएंगी कि कहाँ कांग्रेस जो है कमी कर देती है, कि जनता को लगता है कि अगर इस बिंदु पर कमी है तो भाजपा की तरफ जो जनता है वो खिसक जाती है? क्या लगता है अपनी समझ से आपको? देखिए, ये तो अलग-मन का देखने की काम है, किस प्रत्याशी को मैदान में उतारता है, उस विधानसभा के क्या समीकरण है, कौन से माने कास्ट के कितने वोट है, ये सब देखने की बात अलग-मन है। यदि अलग-मन नेतृत्व अच्छी तरह से देखभाल करके यदि प्रत्याशी उतारता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अच्छा, बीजेपी से दिया कुमारी जी मैदान में आ चुकी हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो मुकाबला मानते हैं आप दिया कुमारी जी से? अरे बिल्कुल, मैडम वो तो महलों की रानी है, महारानी क्या कर सकती है, और मैं जनसेविका हूँ, मैं हर घर के तो कोई फर्क नहीं होता महलों की रानी में, वो महलों की रानी है लेकिन जनता के बीच जाके कार्य वो भी करती हैं। आप खुद को जनसेवक बता रहे हैं, आप भी जनता के बीच जाकर कार्य करेंगी, तो ऐसा है कि महलों की रानी है तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा कि महलों की रानी में वोट देना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखो, मैं तो कह रही हूँ कि उनको चुनाव ही लड़ना, तो उन्होंने सवाई माधोपुर क्यों छोड़ा? वहाँ की जनता उनको ढूंढ रही है, राजसमंद की जनता उनको ढूंढ रही है, इसी तरह से विद्याधर की जनता भी उसको ढूंढती रह जाएगी। अच्छा। तो वो महारानी है, राजकुमारी है, सेलिब्रिटी है, और मैं महलों में रहे हो? महलों में रही हुई है, उनसे मिलना दुर्बर है, उनसे मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते हो। मेरे घर कोई मिलने आए तो दरवाजा खुलती मैं सबसे पहले मिलती हूँ। तो इसी तरह से मुझसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, उनसे आप आसानी से मिल नहीं सकते हो, अपनी बात नहीं कर सकते हो, यही फ़र्क है। हाँ, अच्छा, अभी भी जैसे आप मैम जनता से मिलती होंगी, लगातार जनसंपर्क आप बना रही हैं, क्या जनता के विचार देखने को मिल रहा है? विरोध किस तरीके से देख रही है बीजेपी पार्टी का, या मैं यूँ तो कहूँ कि और भी बहुत सारी पार्टी का क्या विरोध मिल रहा है, और जनता आपको क्या रिस्पॉन्स कर रही है? भाई, जनता मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और हर जन की, हर कॉलोनी वालों की, पूरी विधानसभा की यही आवाज़ है कि आपको टिकट मिले और आप टक्कर देके यहाँ से जीत के जाओ, विधानसभा में भेजे। कितनी उम्मीद लगा रही हैं आला कमान से कि आपको मौका मिलेगा? मैं तो 100% उम्मीद लगा रही हूँ। अच्छा, अगर 1% आपके हाथ से मौका चला जाता है तो क्या तभी भी आप जो है कंटिन्यूअसली जनसंपर्क करेंगी? बिल्कुल, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ, जैसा लाकमान चाहेगा उनके साथ हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है मैम चुनाव में, चुनावी यात्रा में ज्यादातर देखा जाता है कि अगर टिकट ना मिलता है तो लोग बगावत करके निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में भी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी पार्टी में रहकर ही संघर्ष करूंगी, और एक दिन आपको दिखाऊंगी कि इस विधानसभा से मैं टिकट लेकर और जीत के दिखाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत आत्मविश्वास है मंजू शर्मा जी में, जो काफी देखा भी गया है, और पूरे मजबूती तरीके से वो कह रही हैं कि विद्याधर नगर की जनता जो है वो दिया कुमारी जी को तो ढूंढती रह जाएगी, और आला कमान के निर्णय की भी वो इज्जत करती हैं। बाकी ये जनता के हाथ में होता है और जनता का फैसला होता है कि आखिरी समय में क्या होगा, जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहेगी और किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजना चाहेगी। बाकी तब तक के लिए आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।